Welcome back students. So in the series of quadratic equation today we are going to discuss another important concept, that is nature of roots. So in previous videos we have discussed about quadratic formula. पिछले वीडियो में हमने quadratic formula स्टडी करा था, कैसे हम quadratic formula की हेल्प से quadratic equation के रूट्स फाइंड करते हैं, और उसमें हमने एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, दैट इज़ नोन एज डिस्क्रिमिनेंट. So basically the discriminant of quadratic formula for quadratic equation define the nature of roots. हम discriminant की हेल्प से किसी quadratic equation में जो नेचर होगा रूट्स का उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो बिफोर दैट प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था कि कैसे हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से नेचर ऑफ रूट्स ऑब्टेन करते हैं. तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिटेल में स्टडी करा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो कैसे हमारे रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे. देन आफ्टर दैट हमने ये भी डिफाइन करा था कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, दैट इज़ नोन एज डिस्क्रिमिनेंट फॉर दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर इसका वैल्यू 0 के इक्वल है और वी कैन से दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, सो इन दैट केस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसके जो रूट्स होंगे दे विल बी रियल एंड इक्वल. थर्ड कंडीशन इज दैट अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इफ़ इट इज़ लेस देन 0, अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac या फिर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इफ़ इट इज़ नेगेटिव और लेस देन 0, सो इन दैट सिचुएशन हमें कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे. मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे. सो बेसिकली दीज आर द कंडीशंस. इन कंडीशन की हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर रूट्स का नेचर फाइंड करके कोई अगर आपका अननोन गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं. तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करेंगे. सो दिस वन इज द एग्जांपल. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो वी हैव गिवन सम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. हमें यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन हैं और हमें इन इक्वेशन के लिए रूट्स का नेचर, जो इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे, जो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, उनका नेचर डिफाइन करना है. सो फर्स्ट वी विल कंसिडर फर्स्ट एग्जांपल. सो इन फर्स्ट एग्जांपल वी हैव गिवन 2x स्क्वायर प्लस ऑफ x प्लस 1 माइनस 1, सॉरी दिस इज माइनस 1 इज इक्वल टू 0. प्लस 1 ही कंसिडर कर लेते हैं. लेट यू हैव गिवन प्लस 1. सो सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यू कंसिडर कर लेंगे यार, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन. जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, हम सबसे पहले इसको इससे कंपेयर करेंगे. सो कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो व्हेन वी कंपेयर द इक्वेशन, तो यहाँ पर आप देखिए ए एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वलेंट टू 2x स्क्वायर. सो वैल्यू ऑफ ए दैट इज गिवन एज 2. बी का वैल्यू हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे. सो वैल्यू ऑफ बी दैट इज 1 एंड वैल्यू ऑफ सी दैट इज ऑल्सो 1. नाउ अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट. सो डी, और डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac. सो वी विल कैलकुलेट दिस वन. सो बी का वैल्यू वी हैव गिवन 1. सो 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पर 2 है और सी का वैल्यू 1. सो दिस कम्स आउट 1, 4 2 ज़ा 8, तो 1 माइनस 8, और डी कम्स आउट माइनस ऑफ 7. सो कंक्लूजन इज दैट हेयर डी इज लेस देन 0. सो रूट्स यहाँ पर कैसे होंगे, नेचर ऑफ रूट्स. अगर हम यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे, सो कंक्लूजन इज दैट कि यहाँ पर आपके इक्वेशन में यहाँ पर कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, बिकॉज डी आपका लेस देन 0 है. ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इफ इट इज़ लेस देन 0 और नेगेटिव, तो इक्वेशन में आपका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा. सो नेचर ऑफ रूट्स व्हाट हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, नो रियल रूट. तो हमें यहाँ पर कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा. सो स्टूडेंट इस तरीके से हम यहाँ पर नेचर ऑफ रूट चेक कर सकते हैं. सेकंड एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे. सो वी हैव गिवन सेकंड एग्जांपल, 1 बाई 1 इसको हम करेंगे. सो सेकंड एग्जांपल हमें यहाँ पर गिवन है 3x स्क्वायर
माइनस ऑफ 4√3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन मीन्स ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे। सो इट कम्स आउट, यहाँ पर आप देखिए a का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3, b का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना होगा, माइनस ऑफ 4√3 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c, c इज़ 4। तो अब हम यहाँ पर भी इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। कैसे हम फाइंड करेंगे, d का वैल्यू हम यहाँ पर ऑब्टेन करेंगे। सो d इज गिवन एज, सो d कम्स आउट b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। सो पुट द वैल्यू, सो दिस कम्स आउट, तो यहाँ पर आपको b गिवन है माइनस 4√3, सो दिस इज माइनस 4√3 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4, a का वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 3 एंड c का वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 4। सो दिस कम्स आउट माइनस 4√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, सो दिस इज 48 एंड दिस इज ऑल्सो 4 4 ज़ा 16, 3 ज़ा 48। सो हेयर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट कम्स आउट 0। तो यहाँ पर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट आया दैट इज़ 0, और अगर आपका यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट 0 है, सो हियर यू कैन राइट रूट्स आर रियल। ये वाला कंडीशन आपका यूटिलाइज होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका ये 0 है, हैंस रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर d आपका 0 है तो फिर आपके दोनों रूट्स का जो वैल्यू होगा दैट विल बी माइनस ऑफ b/2a। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सेकंड पार्ट कंसिडर किया है। नाउ थर्ड पार्ट भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं ऐसे ही। सो थर्ड पार्ट देखेंगे हम यहाँ पर। सो थर्ड पार्ट हमें यहाँ पर गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो फिर से हम यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। सो कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो चेक करिए यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा आपका। सो वैल्यू कम्स आउट, a का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4 एंड c कम्स आउट, c का वैल्यू यहाँ पर होगा 1। सो अगर हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, सो d इज गिवन एज d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। सो दैट कम्स आउट, हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। सो b का वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है -4, सो दैट विल बी -4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4, a का वैल्यू यहाँ पर 4 गिवन है और c का वैल्यू यहाँ पर 1 है। सो अगेन दिस कम्स आउट 16 माइनस ऑफ 16। तो यहाँ पर भी आपका d कितना आएगा, 0। अगर यहाँ पर भी आपका d 0 आ रहा है तो व्हाट वी कैन से कि यहाँ पर आपका जो रूट्स का नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इक्वल। सो हियर वी विल राइट d इज इक्वल टू 0। सो डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका यहाँ पर 0 आ रहा है, इट मीन्स रूट्स कैसे होंगे आपके, अगेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पर भी आपका जो रूट्स का नेचर होगा कैसा हो जाएगा, अगेन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। वन मोर पार्ट्स वी हैव, इसको भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। सो दिस पार्ट इज गिवन एज
2x square, that is your last part, 2x square plus of 5x plus 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे, सो दिस कम्स आउट, a का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c कम्स आउट 5। अगेन फिर हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, सो दैट इज गिवन एज d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर, b का वैल्यू हमें गिवन है 5, दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। सो अगेन दिस कम्स आउट 25 माइनस 40। सो यहाँ पर देखिए कितना वैल्यू आ रहा है आपका। अगेन यहाँ पर जो d का वैल्यू आएगा दैट इज माइनस 15, और वी कैन से दैट अगेन d लेस देन 0। सो इफ d लेस देन 0 देन क्या कंडीशन होगा, यहाँ पर हमारे पास कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, सो नो रियल रूट्स। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम यहाँ पर रूट्स के नेचर को हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। एक और एग्जांपल देखेंगे इस पर बेस्ड हम। सो हियर वी हैव अनदर एग्जांपल। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए क्या आपको गिवन है। सो इन इक्वेशन इफ -5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज वी हैव गिवन, -5 यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का एक रूट है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव गिवन दैट -5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, इफ -5 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हैंस यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन में x को -5 से रिप्लेस करेंगे देन वी विल गेट 0 वैल्यू। सो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, सिंस -5 इज द रूट ऑफ which one equation, 2x square plus of px minus 15 is equal to 0। so what we have given कि यहाँ पर आपका -5 इस इक्वेशन का एक रूट है। इट मीन्स what we can say कि जब हम यहाँ पर इस इक्वेशन में x को -5 से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 0। सो सिंस -5 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, सो it satisfy equation. Here we can write, so here -5 satisfy the equation, so it means अगर हम यहाँ पर -5 पुट करेंगे, so that can be written as 2 -5 होल स्क्वायर प्लस ऑफ p, x को रिप्लेस करेंगे हम यहाँ पर -5 से, -15 इज इक्वल टू 0। सो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 ऑफ कोर्स, सो इट विल बी 50 माइनस ऑफ 5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0, और वी कैन से दैट 5p इज इक्वल टू 35। सो अगर हम यहाँ पर p का वैल्यू फाइंड करेंगे, सो दैट कैन बी गिवन एज p इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, सो p कम्स आउट 7। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर p का वैल्यू फाइंड कर लिया है। नाउ व्हाट इज द अनदर सिचुएशन, नाउ अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है p x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो आपका अनदर इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल।
इट मीन्स व्हाट विल बी द सिचुएशन, हम यहाँ पर k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो हियर वी विल डिफाइन नाउ another equation is, what is another equation? Here it is given as p x square plus of x plus k is equal to 0. तो अगर हम इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, हाउ इट कैन बी डिफाइंड, दिस कैन बी रिटन एज, पहले हम यहाँ पर p का वैल्यू रिप्लेस करेंगे. सो दिस कैन बी रिटन एज 7x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0. सो इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, अगर हम यहाँ पर इसका वैल्यू डिफाइन करेंगे, सो हाउ इट कैन रिप्रेजेंटेड एज 7x स्क्वायर प्लस ऑफ 7x प्लस k इज इक्वल टू 0. सो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, सिंस जो आपका इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे हैं, रियल, सो इट कैन बी डिफाइंड एज, सो इट इज गिवन दैट नेचर ऑफ रूट्स फॉर इक्वेशन इज ऑफ कोर्स इक्वल. तो अगर इक्वल है तो ऑफ कोर्स वो आपके रियल भी होंगे. सो हेयर वी कैन से डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू दैट इज b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac दैट विल बी इज इक्वल टू 0. सो इफ वी पुट द वैल्यू, तो दैट कैन बी रिटन एज d इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, सो हेयर b इज इक्वलेंट टू 7, सो दैट विल बी 7 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू, यहाँ पर a का वैल्यू है 7 और c का वैल्यू यहाँ पर k, एंड ऑफ कोर्स दिस वैल्यू इज इक्वलेंट टू 0. सो अगर हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दैट कैन बी रिटन एज 49 माइनस ऑफ 28k is equal to 0, or simply we can say that 28k is equal to 49. So अगर हम यहाँ पर k का वैल्यू फाइंड करेंगे, so what will be the value of k? Of course it is given as k is equal to 49 over 28, or we can say k comes out 7 over 4. सो स्टूडेंट इस तरीके से हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से किसी अननोन को भी ऑब्टेन कर सकते हैं. सो एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, दैट इज अनदर एग्जांपल. सो इन दिस क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस kx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स. सो व्हाट वी हैव गिवन, हमें यहाँ पर रूट्स का नेचर जो है दैट इज गिवन एज रियल रूट्स. इट मीन्स यहाँ पर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. रियल रूट्स हैं तो आपका d इक्वल टू 0 भी हो सकता है एंड d इज ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है. सो हेयर वी विल डिफाइन नाउ गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज, सो इक्वेशन आपको यहाँ पर गिवन है 5x स्क्वायर माइनस ऑफ kx प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो इसको हम यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे. सो कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सो जब हम यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, हैंस वैल्यू ऑफ a दैट कम्स आउट 5, यहाँ पर a का वैल्यू हमने 5 फाइंड कर लिया है, एंड b इज, b आपका यहाँ पर माइनस k हो जाएगा. सो b इज माइनस k एंड c का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 1. नाउ तो अब हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, यहाँ पर हम इसका फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट. हैंस d इज इक्वल टू यहाँ पर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac. सो ऑफकोर्स इट कम्स आउट माइनस k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू यहाँ पर 5 है एंड c का वैल्यू 1. सो दिस कम्स आउट, d का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस ऑफ 20.
नाउ रूट्स आर रियल, अगर यहाँ पर रूट्स रियल हैं देन उसके बाद आपको डिस्टिंक्ट हैं या फिर आपके इक्वल हैं उसका कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। सो जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होगा ऑफ कोर्स ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा, रियल रूट्स होते हैं। और अगर आपका डी यहाँ पर इक्वल टू 0 है तब भी आपके रियल होंगे, तो रियल के लिए आपको यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0। हैंस व्हाट वी कैन से, डी का वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड करा है के स्क्वायर माइनस ऑफ 20 दैट इज वी हैव गिवन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो अगर हम यहाँ पर k का रूट्स फाइंड करते हैं, हम यहाँ पर अगर फॉर्मूला अप्लाई करें a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, सो दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज k प्लस 20 प्लस रूट 20। व्हाट वी हैव गिवन k माइनस k स्क्वायर आपका यहाँ पर गिवन है, k स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ पर k माइनस आपको गिवन है k माइनस k स्क्वायर माइनस 20 दैट इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो हेयर वी कैन से अगर हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे k माइनस रूट 20 एंड व्हाट इज द अनदर रूट दैट इज गिवन एज k प्लस रूट 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ तो हम यहाँ पर k का वैल्यू क्या डिफाइन करेंगे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k if we take k minus root 20 if it is greater than equal to 0 it means k आपका क्या हो जाएगा। सो हम यहाँ पर 1 by 1 चेक करेंगे। if k minus root 20 if it is greater than equal to 0 hence what will be the situation। अब यहाँ पर आपके दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अगर हम दोनों साइड यहाँ पर रूट 20 ऐड कर दें, सो यहाँ से क्या हो जाएगा दैट k मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू रूट 20, k ग्रेटर दैन और इक्वल टू रूट 20। सो दैट विल बी द फर्स्ट कंडीशन, k ग्रेटर दैन और इक्वल टू रूट 20 एंड व्हाट विल बी द अनदर कंडीशन। सो इफ k प्लस रूट 20 if it is greater than or equal to 0 so this implies that k का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम दोनों साइड -20 से -20 ऐड कर देंगे दोनों साइड, सो दैट विल बी k लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ पर k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k लेस देन और इक्वल टू -20। सो दोनों कंडीशन के लिए हमने इसको फाइंड कर लिया यहाँ पर। ओके, सो हेयर वी कैन राइट। तो अब हम यहाँ पर जब k का वैल्यू डिफाइन करेंगे, सो k कैन बी रिटन एज k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 एंड k लेस देन और इक्वल टू -20। सो दीज आर द टू वैल्यूज़। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर k का वैल्यू फाइंड कर लिया है। सो दीज आर द वैल्यू ऑफ k। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर आपकी k की डिफाइन हो गई, जिन वैल्यू पर हमें यहाँ पर इक्वेशन के लिए रूट्स का नेचर रियल मिलेगा, k ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 एंड k लेस देन और इक्वल टू -20। k यहाँ पर आपका -20 से या तो स्मॉलर होगा या फिर k आपका रूट 20 से लार्जर होगा। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हम यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कोई भी अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन में, या फिर कोई आपका इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स का नेचर भी फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यहाँ पर हमने आज डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस के लिए नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना सीखा और किसी अननोन का वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए।